हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.3 के सारे क्वेश्चन समाप्त कर लिए थे और सभी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। तो इस तरह हमारी जो 4 विधियों की हमने बात की थी, आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, इन 4 में से 2 विधि, आलेख विधि और प्रतिस्थापन विधि पर हमने काफी सवाल कर लिए। तो ये दोनों विधियां हमारी अच्छी हो चुकी। अब हमारे प्रश्नावली 3.4 में इसमें हमको क्या करना है कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं या 4 समीकरणों के युग्म या जोड़े दे रखे हैं और हमको क्या दे रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी इन सवालों को हमको दोनों विधि से, विलोपन से और प्रतिस्थापन से हल करना है और हमको ये देखना है कि कौन सी विधि ज्यादा बेटर है या अच्छी है अपने लिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने काफी सवाल कर लिए हैं, तो हम यहाँ इनको प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे। हमारी जो नई विधि है विलोपन विधि, उसी से हम इनको हल करेंगे। आप चाहो तो दोनों से कर लेना। प्रतिस्थापन से हमने काफी सवाल किए और हम सीख गए, विलोपन अभी सीख जाएंगे। आप चाहो तो दोनों से करके आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी विधि आपके लिए ज्यादा उपयुक्त या ज्यादा बेटर है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो विलोपन विधि ज्यादा शॉर्ट है और ज्यादा अच्छी तरह से इजीली सवाल हो जाता है। तो अगर आप विलोपन विधि को अच्छी तरह से सीख जाओगे तो जब भी आपको रैंडमली कोई सवाल करना होगा जहां विधि का कोई लेना देना नहीं है, तो नॉर्मली आप विलोपन विधि पर ही जाओगे। तो शुरू कर देंगे इसको। तो इसको शुरू करें उससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि समय पे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। शुरू करते हैं पहला सवाल विलोपन विधि से। तो इसमें हम थोड़ा प्रोसेस पे भी ध्यान देंगे कि ये जो विधि है थोड़ी हमारे लिए नई है, तो इस विधि में क्या करना है। तो पहला सवाल है वो है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। जैसा इस विधि का नाम है, क्या नाम है? विलोपन। विलोपन का मतलब होता है विलोपित करना या गायब करना। गायब किसको करना है? यहां हमारे पास कितने चर है? 2। दोनों समीकरणों में 2 चर है, एक x और एक y। हमको इन दोनों समीकरण की संक्रिया करनी है, जोड़ बाकी कुछ भी, और ऐसा कुछ करना है कि एक हमारे पास एक नया समीकरण आए जिसमें से एक चर गायब हो जाए, या तो x गायब हो जाए या y। तो हमारा उद्देश्य क्या है ये पहले फोकस कर लो। क्या उद्देश्य है? कि हमको दोनों समीकरणों को जोड़ना है या घटाना है, लेकिन उससे पहले कुछ इस तरह से करना है कि इस जोड़ने या घटाने से जो समीकरण आएगा उसमें दोनों में से एक चर नहीं हो, एक गायब हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको दोनों समीकरणों में से किसी एक चर का जो गुणांक है उसको बराबर करना पड़ेगा। कैसे समझ लो। जैसे अपन x की बात करें तो ये हमारा पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। दोनों में x की तुलना करो तो इसमें कितने x है? 2x है। इसमें कितने x है? एक ही x है। तो अगर हमको x गायब करना है तो दोनों में बराबर होने चाहिए। बराबर के लिए क्या कर सकते हो कि इस समीकरण से 2 का गुणा कर दो तो इसमें भी 2x हो जाएंगे और इसमें भी 2x हो जाएंगे। तो दोनों में 2x हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये x हमारे दोनों समीकरणों में बराबर है। अगर ऐसा नहीं करो, y बराबर करना चाहो, तो यहां देखो y कितना है? 3y है और यहां y कितना है? एक ही y है। तो इस समीकरण से अगर 3 का गुणा करो पहले वाले से तो यहाँ 3y हो जाएगा, तो दोनों में y बराबर हो जाएगा। तो हमको कोई भी एक काम करना है, या तो दोनों समीकरण में x बराबर होने चाहिए या दोनों समीकरण में y बराबर होना चाहिए। तो हम जैसे यहाँ पे y बराबर कर दे मान लो, तो y बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y लाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे आएगा कि पूरे समीकरण, हाँ एक चीज और है कि पूरे समीकरण में किसी भी संख्या का या किसी भी चर का गुणा करो, समीकरण की वैल्यू या मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी पूरे समीकरण के जितने भी पद है उन सभी में आप समान संख्या का या समान चिन्ह का गुणा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको यहाँ 3y है और यहाँ भी 3y लाना है, तो पूरे समीकरण से क्या करेंगे? हम 3 का गुणा कर देंगे। तो समीकरण नंबर कौन सा है? 1 से किसका गुणा करेंगे? 3 का गुणा
करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 15। देख लो क्या किया हमने, पूरे समीकरण के सभी पदों से हमने क्या किया, 3 का गुणा कर लिया। x का 3 से हुआ 3x, y का 3 से हुआ 3y और 5 का 3 से किया तो 15। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो नया समीकरण आया इसका समीकरण नंबर 2 के साथ या तो जोड़ करेंगे या बाकी करेंगे। और इस क्या करेंगे, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इनके चिन्ह क्या है। हमको क्या करना है, दो y को अब गायब करना है। तो यहां ध्यान दो कि जब +3 और -3 अगर हमारे पास है तो इनकी हम जोड़ करें, क्या करें, योग क्या हो जाएगा, इनकी जोड़ हो जाती है 0। ठीक है, और अगर हमारे पास दोनों ही जगह +3 हो या दोनों ही जगह -3 हो तब हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाना करेंगे इसका या बाकी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जैसे +3 में से +3 गए तो 0, -3 में से -3 गए तो 0। तो यानी कि क्या करना है कि जब दोनों चिन्ह अलग हो तो योग कर देना है, दोनों चिन्ह एक जैसे हो तो बाकी कर देना है। तो यहां क्या है, ठीक है, यहां जो है -3 है और यहां +3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो इसके नीचे लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इनकी जोड़ करनी है। तो इतना देखो ही मत, आप तो क्या करो, जोड़ करने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर अलग चिन्ह है तो सीधी जोड़ कर लो, अगर अलग सेम चिन्ह दिख जाए आपको तो इनके चिन्ह बदल के फिर जोड़ कर लो। बाकी में वैसे चिन्ह बदलना पड़ता है, तो हमको अब क्या करना है, इनकी जोड़ करनी है। तो क्या किया, पहला काम तो हमने ये किया कि जो चर थे उनके गुणांक बराबर कर दिए। दूसरा हमने देख लिया कि जो बराबर हुआ है उसके चिन्ह अलग अलग है या नहीं। पहले से अलग अलग है, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा कैलकुलेट कर लो। और अगर सेम है तो सारे के चिन्ह बदल दो तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां कुछ नहीं करना, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो प्लस के 3x और प्लस के 2x कितने हो गए, 5x। ये प्लस के 3y और माइनस के 3y 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। और 15 और 4 कितने हो गए, 19। बस अब इसको हल कर लो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19/5। ये हमारे पहले चर का मान आ गया। प्रतिस्थापन विधि में ये काफी देर से आता था। क्या करते थे हम, एक चर का किसी दूसरे चर के रूप में मान निकाल के फिर उसको किसी दूसरे समीकरण में रखते, फिर हल करते, फिर ये मान आता। यहां ये आसानी से आ गया। बस एक चर का जब मान आ जाए उसके बाद वही प्रोसेस है जो हम प्रतिस्थापन विधि में करते थे। क्या करते थे कि जिस चर का मान आ गया उसको किसी भी समीकरण में रख दो और दूसरे चर का मान निकाल लो। तो अब क्या करेंगे कि x बराबर कितना आया हमारा, 19/5। इसको चाहो तो इस समीकरण में रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे हमने गुणा करने के बाद जो निकाला उसमें रखो, किसी में भी रख लो। x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर 5। ठीक है, तो x की जगह क्या रख देंगे, 19/5 प्लस y बराबर 5। इसको ले जाओ उधर तो y बराबर हो गया 5 - 19/5। ये हो गया y बराबर, इसके बटा में 1 लिख दो, ये 5, 1 का भाग 5 में 5 बार गया, 5 × 5 25 - 19, ये आ गया आपका y बराबर 6/5। ठीक है, तो यहां लिख दो x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हमने कौन सी विधि से किया, विलोपन। प्रतिस्थापन विधि निश्चित रूप से इससे थोड़ी बड़ी है, तो आप दोनों विधि से कर सकते हो और अपने हिसाब से सहूलियत से निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो कि कौन सी विधि आपके लिए
बेटर है, ये आपके ऊपर है। किया क्या हमने, सबसे पहले देख लो कि हमने यहाँ किसी एक चर के गुणांकों की तुलना की और उनको बराबर करने के लिए किस संख्या का गुणा करना पड़ेगा ये पता लगाया। तो यहाँ y एक ही था, यहाँ y 3 थे, तो हमने पहले समीकरण में 3 का गुणा किया तो यहाँ भी 3y हो गए और यहाँ भी 3y, दोनों के चिन्ह विपरीत ही थे तो हमने सीधा जोड़ कर ली। तो ये 3x और 2x 5x हो गए, ये प्लस के 3y माइनस के 3y 0 हो गया और 15 और 4 19 हो गए। फिर हम 5 को इधर ले गए तो x का मान आ गया 19/5। बाकी आगे का जो मेथड है वो पहले जिन विधियों में हम करते आ रहे हैं वही है कि जो x का मान आया वो किसी समीकरण में रखकर हल करो तो y का मान आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा विलोपन विधि से पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। यहां भी कंपैरिजन कर लो कि ये दोनों y देख लो, इसमें y कितना है 4y है, यहां y कितना है 2y। तो हम बराबर करना है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4y और 4y हो जाएगा। तो समीकरण नंबर ये 1 है और ये 2 है। क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण है उसमें क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे और बाकी पूरा एज इट इज वापस लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर। तो समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं, पहले में तो कुछ नहीं कर रहे, तो पहला तो यूं का यूं आ जाएगा। पहला क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला। दूसरे में हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2x के कितने x हो गए 4x माइनस 2y के 4y बराबर 2 के 4, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों की योग कर लो तो देखो प्लस के 4y और माइनस के 4y सेम हो गए, चिन्ह पहले से ही अलग है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग नहीं है तो हम सभी के चिन्ह बदलेंगे तो अलग हो जाएंगे, अभी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब क्या करो, इनकी जोड़ करो तो ये प्लस के 3x और प्लस के ही 4x कितने x हो गए 7x बराबर। अब ये तो प्लस के 4y और ये माइनस के 4y खत्म हो गए और 10 और 4 14, तो कितना आया 7x बराबर 14 आ गए। 7 को उधर ले जाओ तो x बराबर 14/7 यानी कि 2। तो x का मान आ गया, इसको किसी भी समीकरण में रख दो, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था 3x प्लस 4y बराबर 10, x की जगह कितना रखना है 2, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 4y बराबर 10, ये कितने हो गए 6 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 4y बराबर 10 माइनस 6 कितने हो गए ये 4 और ये 4 बटा में गए तो 4/4 यानी y बराबर आ गया 1। तो x का मान कितना आया 2 और y का मान 1, लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। तो देखकर लग रहा होगा कि ये जो विधि है थोड़ी शॉर्ट है और इजीली आंसर इसमें आ जाते हैं। केवल यहाँ एक संख्या हमको ढूंढनी होती है जिससे दोनों कोई भी जो चर है उसके गुणांक बराबर हो जाए। लेते हैं समीकरण नंबर 3। तीसरा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 बराबर 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें कुछ पद इधर है कुछ पद इधर है, तो हम जैसा व्यवहारिक रूप में करते आ रहे हैं उसी रूप में एक बार लिख देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, हम नॉर्मली क्या लगते हैं एक्स वाई को इधर लिखते हैं
और चर राशि को अचर राशि को उधर रखते हैं। तो 3x माइनस 5y बराबर 4, इस 4 को हम इधर ले गए, यहाँ 2y को इधर ले आओ, तो 3x माइनस 2y बराबर 7। क्या किया देख लो यहाँ अच्छी तरह से, इस समीकरण में से 4 को इधर ले गए तो 3x माइनस 5y बराबर 4 हो गया, और इस समीकरण में y 2y को इधर ले आए तो 9x माइनस 2y इधर से इधर आया, माइनस हो गया, बराबर 7। अब देखो हमको किसी न किसी चर को बराबर करना है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। अगर y को बराबर करे तो हो तो जाएगा, क्योंकि 10 में दोनों का भाग जाता है, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये 10y हो जाएगा, यहाँ 5 का करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। दोनों समीकरण में गुणा करके हम y को बराबर कर सकते हैं, लेकिन उससे आसानी से पहले समीकरण में यहाँ देखो x को बराबर करना आसान है। यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, यहाँ 3 का गुणा करते ही दोनों 9 हो जाएंगे। तो यहाँ अगर y को बराबर करते हो तो दोनों समीकरणों में एक एक संख्या का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अगर x को बराबर करते हो तो पहले ही समीकरण में गुणा करने से काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या रखें कि x बराबर हो जाए, और x बराबर करने के लिए क्या करना है, पहले समीकरण में हमको 3 का गुणा करना है। क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो पहले में इसमें 3 का गुणा करो, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x माइनस 15y बराबर 12। तीनों पदों में क्या किया हमने, 3 का गुणा कर दिया, दूसरे को ऐसा कैसा लिख दिया, 2y बराबर 7। ठीक है, तो 9x दोनों में बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या करना हमको, यहां ध्यान दो, पहले क्या था कि जो हमने पद बराबर किए थे उनके चिन्ह विपरीत थे, एक का प्लस और एक का माइनस, तो हमने जोड़ की और वो 0 हो गया। यहाँ क्या है, दोनों के चिन्ह सेम है, तो सेम है तो यूं मान लो कि या तो ये मान लो कि बाकी कर रहे हैं, या मान लो कि बाकी करने के लिए करना क्या पड़ता है, बाकी करने के लिए हमको चिन्ह बदलने पड़ते हैं। तो सीधा सा एक समीकरण के सारे चिन्ह बदल दो, तो ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया, या माइनस था इसको कर दिया प्लस, और ये प्लस है जो हो गया माइनस। तो प्लस के 9x और माइनस के 9x खत्म हो गए, माइनस के 15y और प्लस के 2y कितने हो गए, माइनस के 13y, और इसको हल करो तो 12 और माइनस के 7 बराबर हो गया 5। ठीक है, तो माइनस 13y बराबर 5 आया, इस माइनस 13 को ले जाओ इधर, तो y बराबर हो गया 5 बटा माइनस 13। ये हमारे y का मान आ गया, और एक चर का मान आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उस चर के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो पहले में रख देते हैं, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। ठीक है, तो y बराबर माइनस 5 बटा 13 समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। किसी भी स्टेज वाला समीकरण लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी समान है, हमने उनके रूप बदले हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बटा 13 माइनस 4 बराबर 0। क्या किया हमने, y की जगह लिख दिया माइनस 5 बटा 13। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इससे, तो 3x माइनस माइनस हो गया प्लस 5 इंटू 5 25 बटा 13 माइनस 4 बराबर 0। इसको हल कर लो, तो 3x प्लस इसका लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 13, ये हो गया 25 माइनस 1 का भाग दिया 13, 13 चौके 52 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करो, तो 3x प्लस ये कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा,
माइनस का कितना हो जाएगा 25 और 2 27, माइनस 27/13 बराबर 0। इसको उधर ले जाओ तो x 3x बराबर 27/13। ये 3 इधर से बटा में जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 27/13 इंटू 3। ये 3 जो इसके साथ यहाँ गए और 3 से कट के आ गया 9। तो आंसर आ गया आपका 9/13। y का मान हमने यहाँ निकाल लिया, कितना आया था 5/-13 और x का मान आया 9/13। ये दोनों इधर लिख दो, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। अब जो अंतिम सवाल है उसको ले लेते हैं, सवाल नंबर 4। उसमें क्या करना है, सेम इसी विधि से हम करेंगे। आपको दोनों विधियों से करने की कोशिश करनी है और ये देखना है कि कौन सी विधि आपके लिए ज्यादा बेटर है, इसका एक निष्कर्ष निकालना है। बाकी आप किसी भी विधि से कर सकते हो, अगर सवाल के अंदर ये नहीं दिया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर विधि से करना है। जैसे बड़े सवाल आएंगे लैंग्वेज वाले, तो उसमें जो समीकरण बनते हैं उसको आप कौन सी मेथड से करते हो कोई इश्यू नहीं है, वो आपके ऊपर है। लेते हैं चौथा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और ये है x माइनस y/3 बराबर 3। ये पहला समीकरण और ये दूसरा। अब यहां देखो, यहां तो है 2y/3 और यहां है y/3। तो दूसरे में 2 का गुणा कर दो तो ये 2y/3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर, तो पहला तो यूं कहीं लिख दो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये तो पहला यूं कहीं लिख दिया। दूसरे में किसका गुणा किया 2 का, तो ये हो गया 2x माइनस यहां 2 का गुणा किया तो 2y/3 बराबर यहां 2 का गुणा किया तो 6। इसको कैलकुलेट करो तो x/2 प्लस 2x, इसको यूं कहीं लिख दो x/2 प्लस 2x, ये प्लस के 2y/3 और ये माइनस के 2y/3, 0 हो गया, बराबर प्लस के 6 और माइनस का 1, कितने हो गए 5। इसको कैलकुलेट कर लो, इसका एलसीएम ले लो 2 या 1 मान लो, तो ये 2 का भाग 2 में 1 का गुणा 1 से किया x आ गया और 1 का यहाँ 2 बार 2 का गुणा किया तो 4x बराबर 5। ये 2 वहां जाके गुणा हो गया तो कितना आया 10 और ये 4x और x 5x, ये 5 उधर ले गए, x बराबर 10/5 बराबर 2। तो x का मान कितना आ गया 2। x के मान 2 को किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख देते हैं x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। यहाँ 2 रख दो तो ये हो गया 2/2, x की जगह 2 रख दिया, प्लस 2y/3 बराबर -1। ये 2 से 2 कट के 1 हो गया और इस 1 को इधर ले गए, या एक बार लिख दो 2y/3 बराबर -1। ये प्लस का 1 उधर गया तो -1, तो कितना हो गया 2y/3 बराबर -1। ये हो गया आपका माइनस का 2 और ये जो 3 है उधर जाके गुणा हो गया, इधर बच गया 2y। देख लो क्या किया, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2 और ये 3 जो इधर बटा में था उधर जाके क्या हो गया गुणा, तो ये आ गया 2y बराबर -6। इसको ले जाओ उधर तो y बराबर -6/2 यानी कि -3। तो x का मान आ गया हमारे 2 और y बराबर आ गया -3। ये हो गया हमारा समीकरण युग्म नंबर 4 और पहले के जो है चारों सवाल समाप्त हुए। तो देखना है आपको क्या करना है, ये जो चारों सवाल है ऊपर क्लियर लिखा है
कि आपको क्या करना है, दोनों विधियों से हल करने। प्रतिस्थापन विधि जिससे सारे सवाल हमने कब किए, 3.3 के सारे सवाल हमने इसी प्रतिस्थापन विधि से किए थे, और अभी विलोपन विधि भी हमने 4 सवाल में सीखी है। तो आपको ये मान सकते हैं कि दोनों विधियां आनी शुरू हो गई है। आलेख विधि हम पहले ही कर चुके, तो आपको ये चारों सवाल एक बार क्या करना है, दोनों विधियों से करने हैं। फिर देख लेना है कि कौन सी विधि आपके लिए अच्छी है। विधि कोई भी अच्छी हो, आप जनरली वो यूज कर सकते हो, लेकिन आनी आपको चारों विधियां आनी चाहिए। और चारों विधियां अगर आप सीख लोगे तो यूं मान सकते हो कि ये प्रश्नावली आपके कंप्लीट है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।